नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं और दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम केजरीवाल ने यह बात बताई। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने आज अपने कोच सतपाल सिंह के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई दी और भविष्य में देश के लिए ढेर सारे मेडल लाने की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि बजरंग पुनिया ने भारत को गौरवान्वित किया है और हम सभी को गौरवान्वित किया है। वो लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा देगा और अधिक से अधिक मेडल लाने के लिए उन्हें प्रेरित भी करेगा। बातें हुई थी भाई ट्रेनिंग कैसे चल रही है और कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो। पहले कहाँ पर करते थे तो मैं वही चीज़ें थी फिर मुझे साथ आए थे तो यहाँ पे आ गया। मुख्यमंत्री जी को भी स्टेडियम में 8-10 साल ट्रेनिंग करी थी। अच्छा, ये नॉर्मल बात है। बजरंग, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन इस बार हमारे खिलाड़ियों ने किया। क्या दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने या उस तरह का कोई आश्वासन मिला मुख्यमंत्री से? कैसे इसे और आगे बढ़ाया जाएगा? दिल्ली में इसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी? देखिए, वो अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बारे में जब अगली मुलाकात होगी मुख्यमंत्री साहब से। तो यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने का वक्त हो, लेकिन सूबे में सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में विजय रथ पर सवार आम आदमी पार्टी अब उसी दिल्ली मॉडल को लेकर यूपी चुनाव में ताल ठोक रही है। नोएडा और आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद आम आदमी पार्टी ने आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली। यूपी प्रभारी संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला। अयोध्या में निकली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ने संभाली कमान। भगवान राम करेंगे आपका बेड़ा पार। अब की बार उत्तर प्रदेश चुनाव में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए केंद्र बन चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अयोध्या से 22 की मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई। नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के बाद आम आदमी पार्टी ने आज अयोध्या में सियासी ताकत दिखाई। इस पूरी यात्रा की अगुवाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जब वोट डालेगी तो उसको ये ध्यान में होगा कि उसका एक एक वोट स्कूल बना सकता है, उसका एक एक वोट अस्पताल बना सकता है, उसका एक एक वोट किसानों की फसल अच्छी करा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिला सकता है, नौकरियां दिला सकता है। उसका एक एक वोट से स्कूल खुलते हैं। ये बात हम जनता को समझाएंगे। आम आदमी पार्टी के दावों के उलट बीजेपी का कहना है कि इस बार राज्य में योगी की लहर चल रही है। बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर से यूपी में उनकी सरकार बनेगी। 2022 एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। चौसर बिछाने दीजिए, यात्राएं निकालने दीजिए, जाति जमात की राजनीति करने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग सब कुछ जानते हैं, क्या करना है उनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने साल भर स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी अपनी तिरंगा यात्रा से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में पार्टी जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि गरीब आदमी की झोपड़ी में 24 घंटे उजाला होना चाहिए, उनको 300 यूनिट फ्री में बिजली मिले, लोगों को फ्री में बेहतर शिक्षा और चिकित्सा मिले। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए।
हालांकि चुनावी वादों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता भगवान के दर पर जाकर सियासी संदेश देने से भी नहीं चूके। बाकी सियासी दलों की तरह आम आदमी पार्टी ने भी भगवान के दर हाजिरी लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ से चलने के संकेत दिए। यानी इस बार ज्यादातर पार्टियां अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि भगवान राम का आशीर्वाद आखिर किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं इस तिरंगा यात्रा को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अयोध्या में संकल्प तिरंगा यात्रा का नाम देकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम किया। मथुरा में भी किया, नोएडा में भी किया, और भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी मेरे साथ हैं। सर, सफल कार्यक्रम रहा आज आपका, और चूंकि अयोध्या से कार्यक्रम रहा, सवाल ये उठ रहे हैं क्या आप भी हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? हिंदुत्व तो हम हैं ही, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो हैं ही, लेकिन जहां तक राजनीति की बात करते हैं, मुझे लगता है सारे धर्मों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को, देश और विदेश की राजनीतिक पार्टियों को भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन के कुछ आदर्श हैं, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने जो सत्ता चलाई, उस वक्त जो राज्य चलाया, उसको रामराज कहा जाता है। और आज भी रामराज से बेहतर वर्ड दुनिया भर में प्रिंसिपल, खुशहाली की, लोगों की केयर करने वाली सरकार के नहीं है। तो आज उससे प्रेरणा तो सबको लेनी चाहिए। सर, संजय सिंह गए थे, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी, असल मायने क्या है उस मुलाकात के? देखो, कयास लगाने वाले लोगों का काम है कयास लगाना। अब संजय सिंह किसी के जन्मदिन भी जाएंगे, कहीं कुछ और भी मिलेंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, रहेंगे, तो वो तो कयास लगाने वाले कयास लगाते रहें। आम आदमी पार्टी जो राजनीति कर रही है वो करती रहेगी। आम आदमी पार्टी की राजनीति है कि आज अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम के आदर्श पर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर, उनके रामराज से प्रेरणा लेकर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। अयोध्या है सर, अयोध्या की आबोहवा कैसी लगी आपको? क्योंकि एक राजधानी में तो आप बतौर डिप्टी सीएम ही हैं, लेकिन अयोध्या धार्मिक नगरी है, यहाँ की आबोहवा कैसी? अयोध्या की आबोहवा बहुत पवित्र है। यहाँ एक वातावरण में बहुत ऊर्जा है। मैं जब संतों से मिला तो उनसे भी मिलकर बहुत प्रेरणा मिली। मैं जब लोगों से मिला, यहाँ व्यापारियों से मिला, यहाँ के और लोगों से, युवाओं से भी मुलाकात हुई, सबके दिल में कुछ है। सब चाहते हैं कि राम के दर्शन करने जो आते हैं कम से कम थोड़ी तो प्रेरणा लेके जाएं। इसके अलावा सर, आपकी असली लड़ाई किससे है इस बार 2022 विधानसभा में? हमारी लड़ाई तो बेईमानी से है, हमारी लड़ाई गुंडा राज से है। 4.5 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हम उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करेंगे। आज ऐसा गुंडा राज खत्म हुआ है कि गुंडे खुले घूमते हैं। बलात्कार की शिकार लड़की को, जिसकी डेथ हो गई, उसको रात को परिवार से छिपा के दफनाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। ऐसा गुंडा राज खत्म किया है इन्होंने। सरेआम हत्या कर दी जाती है पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने। ऐसा गुंडा राज खत्म किया है। हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने कहा कि हम अस्पताल, शिक्षा और विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, अन्य मुद्दों से हमें दूरी रखनी है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। तो दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर एक्शन में आ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री ने सभी विभागों की 21 सितंबर तक अपनी अपनी कार्य योजना बनाकर पर्यावरण विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। गोपाल राय ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित 10 फोकस बिंदुओं पर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार हम दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान तैयार करेंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले इंजीनियर, एई और ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सरकार की जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए संवेदनशील भी बनाया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इस समय सर मौजूद है दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी। सर, ये जो टास्क फोर्स स्टार्ट की है, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी दिल्ली के अंदर जितने विभाग हैं, सभी विभाग मिल करके और दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए अपना अपना एक्शन प्लान बनाएं और 21 तारीख तक हमें सबमिट करें, जिसके आधार पर आगे की कार्य योजना हम बना सकें। देखिए, देखा जाता है कि लगातार जो दूसरे राज्यों से पराली जलाई जाती है उसमें समस्या आती है। तालमेल की भी समस्या इस टाइम बहुत गंभीर होती चली जा रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से समय मांगा है हमने और मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने वाले हैं
और हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार सक्रिय सहयोग करे, जिससे सभी सरकारों में तालमेल बन सके। क्या OD1 की समस्या आ सकती है OD1 लागू करने की? अभी हमारी कोशिश है कि उसको कैसे दूर करने पे काम किया जाए और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। 10 मुख्य बिंदु जो आपने ये लागू किए हैं वो किस बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं? नहीं, सभी जितने भी पर्यावरण के खिलाफ लड़ने के जितने बिंदु हैं सब पे काम करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मलकागंज की घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि अवैध निर्माण की लिखित जानकारी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। 2 तारीख को अब पार्षदों ने भाजपा को इमारत में अवैध निर्माण और खतरे की लिखित जानकारी दी, लेकिन भाजपा चुप रही। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने बिल्डर से पैसे खाए, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि 302 के अंदर मुकदमा हो और फांसी की सजा हो। इमारत जो कि लगभग 75 साल पुरानी इमारत थी, वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण हो रहा था और उसके कारण वो बिल्डिंग गिरी और उसके कई लोग घायल हुए और 2 बच्चों की मौत हो गई। साथियों, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, वो दिल्ली की जनता के पास होना चाहिए। साथियों, दिल्ली के अंदर कौन सा भवन निर्माण हो रहा है, उसका नक्शा, निर्माण की प्रक्रिया ठीक हो रही है नहीं हो रही है, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की MCD के अंदर आता है। भारतीय जनता पार्टी की MCD दिल्ली के अंदर जितने भी मकान बनते हैं उन सारे मकान का लेखा जोखा रखती है। नक्शे से बन रहे हैं, अवैध बन रहे हैं, वैध बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की MCD की जिम्मेदारी। फरीदाबाद के खोरी गांव के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनवरी 2021 तक जो भी व्यक्ति वहां रह रहा था उसको भी वैकल्पिक पुनर्वास की सुविधा दी जाए। इस निर्णय का आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने स्वागत किया है और आशा की है कि खोरी गांव निवासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी और यहां के सभी निवासी संघर्ष का एक अच्छा परिणाम है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं कि 50,000 घरों के टूटने के बाद इतनी बड़ी आबादी को उजाड़ने का जो तालिबानी आदेश हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिना गहनता से विचार किए हुए ये ऑर्डर दे दिया और रिहेबिलिटेशन के लिए सिर्फ मूल हरियाणा के रहने वालों को बात करके बाकी रिहेबिलिटेशन जो टाल दिया था, 2007 तक के लोगों को जो रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल फरीदाबाद नगर निगम ने एफिडेविट के साथ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जमा कराई है। हमारे केस लड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जनवरी 2021 तक जो भी व्यक्ति वहां पर रह रहे थे, चाहे उनके पास आधार कार्ड था, वहां का पहचान पत्र, वोटर कार्ड था, परिवार पहचान पत्र था, जो भी सबूत उनके पास था कि वो खोरी के अंदर रह रहे थे, या कोई बिजली का कनेक्शन था या कोई पानी का कनेक्शन था, उनके साथ वो अब नए मकान का लेने के लिए हकदार होंगे। EWS पॉलिसी में उनको मकान मिलेगा। उनको 15 अक्टूबर तक फरीदाबाद नगर निगम के अंदर अपनी इस दावे को पेश करना है और 25 अक्टूबर तक फरीदाबाद नगर निगम सारी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करेगी, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगी और जितने भी एलिजिबल लोग हैं 27 अक्टूबर 2021 तक उनकी लिस्ट अखबारों के माध्यम से आम जनता को सूचित करेगी। राजधानी दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। निगम पार्षदों ने जनता के बीच कितना काम किया है, इससे जानने न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 77 के
के 77 की ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच की। वार्ड नंबर 77 के मुबारक बाग इलाके के लोगों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से टूटी सड़कों और नाली के जाम होने की समस्या से परेशान रहते हैं, जिसको लेकर कई बार निगम पार्षद सीमा गुप्ता को शिकायत भी की गई, परंतु उनका इलाके में कोई ध्यान नहीं है। साथ ही उनके कार्यों के लिए लोगों ने 10 में से 0 अंक भी दिए हैं। यहाँ पे 15 साल से निगम पार्षद बीजेपी के रहे हैं, मगर आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है, कुछ भी वर्किंग नहीं हुई है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। पानी सीवर लाइन की पानी भर जाता है पूरे घरों में, 36 फ्लैटों में पानी से तहस नहस हो जाता है। बारिश के दिनों में घरों के अंदर जो बेड होते हैं वो पानी के अंदर तैरते हैं। इतना बुरा हाल है, अभी देखो कितना बुरा हाल है। निगम की इन नालियों को साफ करने के लिए निगम पार्षद क्या बिल्कुल ध्यान नहीं देती है? आज तक बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है। ना आई इधर की तरफ, आती भी है तो पीछे की तरफ आके और कुछ सामान बांट के चली जाती है। मतलब आज तक फेस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाक के संगठित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस टीम ने पाक प्रशिक्षित 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है। इनकी गिरफ्तारी से मल्टी स्टेट ऑपरेशन में विस्फोटक और अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। इनके नाम जिशान जान मोहम्मद अली, मोहम्मद अबू बकर, ओसामा मोहम्मद आमिर जावेद और मूलचंद उर्फ लाला है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सुबह कई राज्यों में एक साथ रेड करके इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। पहली अरेस्ट हुई थी वो कोटा से अरेस्ट हुई थी। ये आदमी मुंबई से आ रहा था, ट्रेन से अरेस्ट करी थी, और उसके बाद हमने 2 आदमी दिल्ली से अरेस्ट करे, और फर्दर जो है आखिरी 3 अरेस्ट जो हुई है वो यूपी से, यूपी एटीएस के साथ कोऑपरेशन में। सर दिल्ली में सर 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से सर ट्रेनिंग दी गई थी सर? उनको मैंने बताया 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको मस्कत से ले जाया गया था। राजधानी दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने मोबाइल और चेन स्नैचिंग करने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने एक ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक चोरी की बाइक और मोबाइल भी बरामद किया। बरामद बाइक वेलकम क्षेत्र में चुराई गई थी। वो पूछताछ करने पर पता चला है कि वह पीएस नंद नगरी का बीसी है और पहले हत्या, डकैती, स्नैचिंग, चोरी, हथियार अधिनियम, चोरी आदि सहित 20 मामलों में वांछित था और शकिंग से खुद को बचाने के लिए वो अपराध के समय अपनी पत्नी को अपने साथ रखता था। कोरोना काल में बेहतर सुविधा देने वाला यमुना पार का सबसे बड़ा दिल्ली सरकार का अस्पताल तेग बहादुर इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले 5 महीने से सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन न मिलने के कारण अब सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर आ गए हैं, जिसके चलते आज उन्होंने 14 सितंबर यानी मंगलवार को इमरजेंसी गेट के बाहर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं और कर्ज इतना बढ़ गया है कि कर्ज देने वालों ने भी साफ इनकार कर दिया है। टीवी में बैठे जी धरने पे, हमारी 6 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं आई जी। ठीक है जी, एक बार भी वो नहीं करते। सुपरवाइजर हमारा कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। पूरे कोरोना में हमने ड्यूटी करी है, ठीक है। पैदल आते हैं जी मकान मालिक, हमारे बर्तन फेंक रहा, राशन वाला हमें राशन नहीं दे रहा जी। अब हम क्या करें? अब हम यही बैठेंगे, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम यही बैठे रहेंगे। हाँ जी, हम ऐसा बात करते हैं जी। हमारे वो है जो उन्होंने ऐड बना रखा, हमारे सुनील, उसने हमारा तो उसने वो आते ही नहीं, हमारे कभी ठेकेदार को नहीं बुलाता जो यहाँ का वो बना के बैठा रखा है ऐड। कहता मेरे से बात करो, उससे नहीं करना, कभी नहीं बुलाते। 6 महीने हो गए मैं बोलते बोलते कि सर तनख्वाह नहीं दे रहे, हमें बता के जाओ तुम्हारी क्या मजबूरी है। चलिए बढ़ते आगे। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार थाना पुलिस ने एक गुल्ले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये अपराधी सड़क और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर उसमें चोरियां किया करते थे। पुलिस ने इस गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कुशाल निवासी इंद्रपुरी हुई है। पुलिस ने इसके पास से 10 लाख रुपए और एक गुलेल बरामद किए। साथ ही आरोपी की बहन के खाते में भी पैसे भेजने की बात सामने आई है। दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।